जय माता दी। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार शारदीय नवरात्रि बस आने ही वाला है। जैसे हमारी माँ ने हम सबको जन्म दिया है, वैसे ही पूरी दुनिया को दुर्गा माँ ने जन्म दिया है। इसीलिए हम सभी को अपनी माँ का इंतज़ार बहुत बेसब्री से रहता है। शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि का त्यौहार हर साल 4 बार आता है और उसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। हर साल शारदीय नवरात्रि अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इस माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे विश्व में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पावन पर्व में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाई जाती है और उन्हें पंडालों में स्थापित किया जाता है। इस साल नवरात्रि का त्यौहार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है। आइए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं इसी वीडियो में। हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाएगी। इस साल प्रतिपदा तिथि समय 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू हो रही है और 15 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। इस दिन उदया तिथि का बहुत महत्व है, इसीलिए नवरात्रि का त्यौहार 15 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा और 23 अक्टूबर 2023 नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। शारदीय नवरात्रि में प्रथम दिन घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है और पूरे 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है, इसीलिए आप 15 अक्टूबर को कलश स्थापना करें। ऐसा कहा जाता है कि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त देखकर किया जाता है, नहीं तो माँ नाराज हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन 15 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह प्रातः 6:30 से शुरू होगा और प्रातः 8:47 पर खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही एक और शुभ मुहूर्त बन रहा है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। इसका शुभ समय 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से शुरू हो रहा है और दोपहर 12:36 पर समाप्त हो रहा है और इस तरह से कलश स्थापना करनी है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान कर ले और साफ कपड़ा पहनकर पूजा स्थान पर बैठे, फिर अपने घर के मंदिर को साफ करें और गंगा जल छिड़कर शुद्ध कर ले। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और फिर माँ दुर्गा का ध्यान करें, अखंड ज्योत जलाएं। फिर कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र लें, उसमें मिट्टी डालकर जौ के बीज बोएं। दूसरी तरफ एक तांबे के लोटे पर रोड़ी से स्वास्तिक बनाएं और लोटे के ऊपर मूली बांधें। इसके बाद लोटे में पानी भरकर उसमें गंगा जल मिलाएं। फिर उस लोटे में 1.25 रुपया, दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालकर कलश में आम के 5 पत्ते लगाएं। इसके बाद एक नारियल लें, उसे लाल कपड़े में लपेटकर मूली बांध दें। अब उस नारियल को कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद कलश को जो वाले मिट्टी के पात्र में बीचों बीच रख दें। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि में हर दिन सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है। फिर पूजा स्थान में गंगा जल छिड़कर शुद्ध करें और दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें और माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प चढ़ाएं। माँ को प्रसाद के रूप में फल और मिठाई बनाकर भोग लगाएं। माता रानी को दीपक दिखाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में माँ दुर्गा की आरती जरूर करें। और इस दिन माँ की इन रूपों की पूजा होती है। जैसे 15 अक्टूबर 2023 यानी प्रतिपदा तिथि को करें माँ शैलपुत्री की पूजा। 16 अक्टूबर 2023 यानी द्वितीय तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। 17 अक्टूबर 2023 यानी तृतीय तिथि को करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। 18 अक्टूबर 2023 यानी चतुर्थी तिथि को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और 19 अक्टूबर 2023 यानी पंचमी तिथि को करें माँ स्कंद माता की पूजा और 20 अक्टूबर 2023 यानी छठी तिथि को करें माँ कात्यायनी की पूजा और 21 अक्टूबर 2023 यानी सप्तमी तिथि को करें माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए।
और 22 अक्टूबर 2023 यानी दुर्गा अष्टमी को करें माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। और 23 अक्टूबर 2023 यानी महानवमी का दिन, इस दिन करें व्रत का पारण। और 24 अक्टूबर 2023 यानी विजयादशमी का दिन, इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। नवरात्रा में माता जी की सभी आरतियाँ, कवच पाठ, मंत्र और घट स्थापना, मुहूर्त वगैरह सभी इसी चैनल पर उपलब्ध है, इसीलिए इसे सब्सक्राइब कर लें।